सर्वेभ्य नमो नमः। इसका मैं पहला भाग पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को सभ्य लोगों के कतार में खड़े तो कर लेते हैं, पर उनका विचार बड़ा ही संकीर्ण होता है, जो पुत्री जानकर जन्म से पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अशिक्षित समाज में बेटियों की क्या स्थिति होती होगी। समाज में इस प्रकार का जघन्य अपराध किस प्रकार से बंद हो, इसी कड़ी को मैं संवादात्मक शैली से आगे बढ़ाती हूँ। शालिनी भी अपनी भाभी को लेकर घर आ गई है और शालिनी का भाई राकेश जो ऑफिस गया था वो भी घर वापस आ गया है। अब शालिनी और भाई में बातचीत होती है। शालिनी, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? शालिनी अपने भाई को बोलती है, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुची पुत्री अस्ति। पुत्र वा? उसके कोख में पुत्र पल रहा है या पुत्री? किमर्थम? किस लिए? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम् आयासः? समय से पहले किस लिए यह प्रयास कर रहे हो? राकेश अपनी बहन शालिनी को बोलता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। बोल रहा है कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी, तर्हि कुची पुत्री अस्ति चेत हन्तव्या। शालिनी बोलती है राकेश को कि तो अगर इसके कोख में पुत्री होगी तो इसे आप मार दोगे, हत्या कर दोगे। तीव्र स्वरेण, गुस्सा आते हुए, हत्यायाः पाप कृतो प्रवृत्तो असि त्वं। तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश, न हत्या तू न। राकेश बोलता, नहीं हत्या नहीं, हत्या नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यम् इदम्। शालिनी कहती है, तो यह क्या है? यह जघन्य कृत्य है, यह जघन्य अपराध है। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रम् एवं विभेदं न कृतवान्। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमयः विभेदं न कृतवान्। शालिनी कह रही है राकेश को कि आप बिल्कुल भूल रहे हो, हमारे पिताजी कभी भी पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं किए। सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम् इमाम उद्धरति अस्मा। वे हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति बोलते थे, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता क्षमा। आत्मा पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेता है और पुत्र के समान ही होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी शाम और सुबह
देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोषि, तो तुम किस लिए सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्तिः आगता, इदं चिन्तयसि तवैव अहं कुण्ठितो अस्मि, तव शिक्षा वृथा। तुम्हारे मन में इतना घृणित विचार आया, यह सोचकर ही मैं लज्जित हूँ। तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ है। राकेश बोलता है, राकेश भगिनी विरम विरम, हे बहन रुक जाओ रुक जाओ, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम् इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, आज से लेकर कभी भी इस निंदित कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के पूरे स्नेह की, पूरे प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। तवैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री, अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि, मैं अपनी निंदित सोच के लिए पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतः न पूज्यन्ते शर्वः तत्र तत्राफला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं, वहाँ देवता भी रमन करते हैं। जहाँ ये नारियाँ नहीं पूजी जाती हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितु 10 गुना मातेति, माता पिता से 10 गुना बड़ी होती है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितः भगिनी, हे बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठो अपि, तुम मुझसे छोटी हो। त्वमा मम गुरुवसि, फिर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारा अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह तो प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए आगच्छ, हे भाभी आओ। सर्वां चिंता त्यज, सभी चिंताओं को त्याग दो। आगंतु शिशु स्वगताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या की रक्षा में, उसको पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगे, मन लगाए हुए रहोगे।
पुत्री रक्ष पुत्रीं पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनम् इदं यथार्थरूपं करिष्यामः। जब हम लोग सब मिलकर यह चिंतन को वास्तविक रूप देंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निरीपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याति भीतः सायना सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु शबला सर्वै सदोत्साहत साहित्याम। तत्वों के ज्ञान के चिंतन में के मनन में गारगी। या गारगी श्रुत चिंतने, तत्वों के ज्ञान के चिंतन मनन में गारगी। पंचालिका विक्रमे, राजनीति और पराक्रम में पांचाली। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञानांगने कल्पना, आकाश विज्ञान के प्रांगण में कल्पना चावला। इंद्र उद्योग पथे च, उद्योग मार्ग में इंद्रा। च और खेल जगति ख्यात भीतः साइना, और खेल जगत में साइना सब और प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री शकलाशु दिशु, सभी और स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। सकलाशु सभी दिशाओं में। सबला सर्वै सदोत्साहित ताम, इसलिए सभी सदा उत्साहित रहें और स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार हमने देखा कि स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कहीं भी कम नहीं नजर आ रही हैं। अगर हम गौर से देखें तो स्त्रियां ही आगे निकल रही हैं। धन्यवाद।